बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि ताजर बरादरी अच्छे से सुन ले, मखसूस औकात में मार्केटें खोली जा सकती हैं। जिले हुकूमत ने बड़ा ऐलान किया है। ईद से कबल का जारी नोटिफिकेशन के तहत ही सुबह 9 से शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत है। जुम्मे से इतवार कारोबार खोलने की इजाजत से मुताल्लिक वाज़ेह हुकूमती मौक़िफ़ सामने ना आने पर ताजिर बरादरी मखमसे का शिकार हो गई। जी हाँ, ताजिर आज और कल मार्केट्स खोल सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी तबरेज मरी की जानिब से वाज़ेह किया गया। ताजिर बरादरी सुबह 9 से शाम 7 बजे तक दुकानें खोल सकती है। अभी ईद से कबल जारी नोटिफिकेशन नाफिजुल अमल है। एसी का ताजिरों के नाम अहम पैगाम कहा जा रहा है कि अभी आज और कल दुकानें खोली जा सकती हैं। दुकानों के औकात कार सुबह 9 से शाम 7 बजे तक होंगे। ईद से कबल का जारी नोटिफिकेशन अभी तक नाफिजुल अमल है। तफसीलात जानेंगे, शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजाद खान अब्दाली, बताइएगा, ये तो ऐलान कर दिया गया कि आज और कल दुकानें खोली जा सकती हैं। जी बिल्कुल, शहर की मार्केट्स और बाज़ार खुलने के हवाले से ताजर बरादरी में जो है वो एक अबहम पाया जा रहा था कि ईद के बाद मार्केटों और बाज़ारों का स्टेटस क्या होगा। तो इस अबहम को ज़िले इंतज़ामिया ने अब मुकम्मल तौर पर दूर कर दिया है। डीसी और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी की जानिब से, तबरेज़ मरी की जानिब से इस बात की वजाहत की गई है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से ईद से कबल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें इस बात की वजाहत की गई थी कि सुबह 9 बजे से लेके शाम 7 बजे तक ईद के बाद भी मार्केट्स और बाज़ार जो हैं वो खुल सकेंगे। तो उसी नोटिफिकेशन की वजाहत करते हुए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का इस हवाले से ये कहना है कि शहर भर की ताजर बरादरी जुमे और हफ्ते के रोज़ भी सुबह 9 बजे से लेके शाम 7 बजे तक तमाम मार्केट्स और बाज़ार जो हैं वो खोल सकते हैं। यानी पूरा हफ्ता शहर की ताजर बरादरी जो है वो सुबह 9 बजे से लेके शाम 7 बजे तक जो है वो अपना बिजनेसेस, अपनी मार्केटें, दुकानें जो है वो खोल सकती है। तो ताजर बरादरी की जानिब से इस पर मुसरत का इजहार किया गया। अगरचे आज ये मैसेज शहर की ताजर बरादरी के पास जो है वो ताख़ीर से पहुंचा, लेकिन अब शहर की ताजर बरादरी ने मुख्तलिफ बाज़ार और मार्केटें जो हैं वो खोलना शुरू कर दी हैं। इस हवाले से आपको बताते चलें, मुख्तलिफ मार्केटों और बाज़ारों से सिटी फोटोज़ को कॉल मसूल हुई हैं, जिसमें ताजर बरादरी ने इस बात को एक्सप्लेन किया है कि जिसमें हाल रोड, इसके अलावा माल रोड, बीदन रोड, इसके साथ साथ आबिद इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, क्रीम मार्केट, अनारकली बाज़ार और दीगर मार्केटें जो हैं वो शहर की ताजर बरादरी की जानिब से खोली जा रही हैं। इसके अलावा शालम मार्केट की मरकज़ी क़यादत की जानिब से भी ये कहा गया है कि शालम मार्केट को भी, आज़म क्लास मार्केट को भी खोल दिया गया है। ताहम कुछ मार्केटों के अंदर पुलिस की जानिब से जो है वो रुकावट डाली जा रही है। इस हवाले से ताजर कायदीन का ये कहना है कि पुलिस जो है वो दुकानें और मार्केटें खोलने में रुकावट ना बने, क्योंकि इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अहकामात जो हैं वो वाज़ेह हैं। पुलिस को मार्केटें और बाजार खुलने में रुकावट बनने का जाए। जी ठीक है, रुकावटें बनने से रोका जाए। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली। ताजरों का मार्केट्स खोलने के हवाले से ईद से कबल जारी नोटिफिकेशन नाफिजुल अमल करने पर खैर मकदम कहा। हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ताजरों की मुश्किलात को समझा है। रहीम, कल से कन्फ्यूजन का शिकार थी ताजर बरादरी पूरे पाकिस्तान की, बिलखसूस लाहौर की, कि आज मार्केटों का स्टेटस क्या होगा, और इसके ऊपर मुख्तलिफ बहस और मुबाहिसे भी चलते रहे। मगर अब क्यों, चूँकि हमारे पास ज़िला इंतज़ामिया, असिस्टेंट कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से क्लैरिटी आ चुकी है और कारोबार करने की इजाज़त मिल गई है। इस सिलसिले में अनारकली बाज़ार और उससे मुल्का तमाम बाज़ारों को खोल दिया गया है और कारोबार रवा दवा है। इस सिलसिले में हम तबरेज़ मरी साहब का खुसूसी तौर पे बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमें इजाज़त दी और हमें बाकायदा अपने साथ लूप में रखा, और पंजाब गवर्नमेंट का भी इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करते हैं। कारोबार सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक होगा और अनारकली इतवार वाले दिन के अलावा कल और परसों दोनों दिन ऑपरेशनल होगी। हम नए नोटिफिकेशन के अंदर भी यही तवक्को करते हैं कि हमें ज़िला गवर्नमेंट और जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट है वो इसी तरह का रिलीफ दोबारा देगी। बहुत शुक्रिया। हम हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ साथ पंजाब की ताजर बरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हुकूमत ने 21 तारीख वाले नोटिफिकेशन को कंटिन्यू कर दिया है। तो लिहाजा मेरी लाहौर की ताजर बरादरी से गुजारिश है कि आज से ही आप अपनी दुकानें खोल सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक आप कारोबार कर सकते हैं, और इसके लिए हम ख़ुसूसी तौर पर पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ताजरों की तकलीफ़ को समझा, ताजरों की ज़रूरत को समझा
तो माजरत के साथ पहले आप लोगों को इतला नहीं दे सके, और ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का भी शुक्रिया जिन्होंने हमें ये इतला दी कि आप लोग मार्केटें खोल सकते हैं। शुक्रिया। शहर भर में लॉकडाउन बरकरार। एसी सिटी ने जुम्मा और हफ्ते को मार्केटें खोलने की इजाजत दे दी, मगर पुलिस रुकावट बनी हुई है। मार्केटें खोलने के हवाले से ताजरों में अब हाम है। हाल रोड पर ताहाल सन्नाटा है, हू का आलम है। जी हाँ, ताजिर कहते हैं कि पुलिस एहलकार दुकानें बंद करवा रही हैं। ताजिर परेशानी का शिकार है। एक जानिब जिला इंतजामिया की जानिब से मार्केटें खोलने की इजाजत दी गई है। एसी सिटी तबरेज मरी ने बाकायदा ऐलान किया कि मार्केट्स खुली रहेंगी। सुबह 9 से शाम 7 बजे तक मार्केट्स खोलने की इजाजत दी गई है। फाहद भट्टी हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे मालूम करेंगे। फाहद भट्टी बताएगा, एक जानिब एसी सिटी की जानिब से इजाजत दे दी गई तो पुलिस रुकावटें क्यों खड़ी कर रही है? बिल्कुल, शहर भर में अब भी लॉकडाउन बरकरार है। शहर की मार्केट जो हैं उनको खोलने की इजाज़त तो दी गई है, क्योंकि जो गुज़िश्ता रात एक अभाम पाया जा रहा था ताजरों में कि मार्केट्स जुम्मा हफ्ता इतवार को जो है वो हुकूमत की जानिब से बंद रखने का कहा गया है गुज़िश्ता नोटिफिकेशन के मुताबिक। तो उसके मुताबिक जो है वो मार्केट खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते, क्योंकि नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। तो गुज़िश्ता रात ही एसी सिटी की जानिब से ये वॉइस मैसेजेस भी किए गए, और उसके अलावा ताजरों को ये भी बताया गया कि जो हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक आप जुम्मा और हफ्ता भी अपनी दुकानें खोल सकते हैं जब तक नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाल रोड पर। यहाँ पर जो है वो दुकानें तो नहीं खुली, मगर जो कुछ ताजिर यहाँ पर आ रहे हैं अपनी दुकानें खोलने के लिए, उसके अलावा जो डेली वेजेस के मुलाजमीन हैं जो यहाँ पर काम करते हैं वही नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर मार्केट जो है वो बंद नज़र आ रही हैं। ताजिर बरादरी में जो एक अभाम पाया जा रहा था कि मार्केट्स अपनी खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते जुम्मा और हफ्ता को, तो वो अभाम जो है वो क्लियर हो चुका है। जहाँ हो सकता है कि बाकी ताजिरों तक ये बात नहीं पहुँच सकी कि जुम्मे हफ्ते को भी वो अपनी मार्केट्स खोल सकते हैं, तो मार्केट्स शहर की जो है वो ज़्यादातर बंद दिखाई दे रही हैं। लॉकडाउन के पेश नज़र अगर देखा जाए तो शहर में सड़कों पर जो है वो अच्छी खासी ट्रैफिक हमें दिखाई दे रही है। अच्छा खासा रश दिखाई दे रहा है ट्रैफिक का। शहरी जो हैं वो भी सड़कों पर निकल रहे हैं। उसके अलावा जो हुकूमत की जानिब से डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई है, शहरी उसकी खिलाफ वर्जी भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके खिलाफ क्रैकडाउन करने के लिए जो है वो ट्रैफिक वार्डन्स तैनात किए गए हैं, मगर उनकी जानिब से कोई ख़ास हिकमत अमली खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ तैयार नहीं की गई। शहर भर की मार्केट्स की सूरत हाल आपको बताई कि अभी तक ज़्यादातर मार्केट्स जो हैं वो बंद हैं, और दूसरा कोई रश भी दिखाई नहीं दे रहा मार्केट्स में जैसे पहले दिखाई देता था ईद से पहले। अभी तक जो है वो ऐसा रश पुलिस रुकावट बनी हुई है। बहुत शुक्रिया फहद भट्टी तफसीलात से करने के लिए। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत शादी हॉल्स खोलने का फैसला न कर सकी। खुसूसी कमेटी बराए कोरोना में शादी हॉल्स खोलने का फैसला न हो सका। शादी हॉल्स को खोलने के हवाले से अगले हफ्ते फैसला किया जाएगा। कज़ाफी बट से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। कज़ाफी बताएगा, शादी जिन लोगों ने करनी है वो क्या करें फिर? जी, शादी हाउस खोलने के हवाले से पंजाब हुकूमत जो है अभी तक फैसला नहीं कर पाई है कि शादी हाउस जो है वो खोलने हैं या नहीं। कल जो काबीना की कोरोना की कमेटी का जो इजलास हुआ उसके अंदर भी मामला तो ज़ेर बहस आया, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा रखे गए कि जब तक SOP तय नहीं हो जाते उस वक्त तक शादी हाउस खोलना मुश्किल होगा, जिस पर यह तय किया गया कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुशावरत की जाएगी और इस मुशावरत के बाद जो है शादी हाउस खोले जाएंगे। और स्टेक होल्डर्स के साथ जो मुशावरत है वो वज़ीर सनत करेंगे और वज़ीर सनत को ये टास्क दिया गया है। अगले हफ्ते मतवक्को है कि SOPs बनने के बाद जो है इन शादी हाउस को खोलने की इजाज़त दे दी जाए। शादी हाउस खोलने की इजाजत ताहाल नहीं दी जा सकती। अगले हफ्ते ही इस हवाले से इजलास में फैसला किया जाएगा कि आया शादी हॉल्स खोले जाएंगे या नहीं। आगे बढ़ेंगे। रेलवे हुकाम का मुल्क भर में जुज़वी तौर पर चलने वाली 15 अप एंड डाउन की ट्रेनों को गैर मुअय्यना मुद्दत तक चलाने का फैसले के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हुकूमत ने इन ट्रेनों को 31 मई तक चलाने की इजाजत दी थी। ट्रेनों में 3 माह कबल की ऑनलाइन एडवांस बुकिंग भी करवा सकते हैं। इसी हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि रेलवे का 15 अप एंड डाउन ट्रेनों को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए चलाने का फैसला सामने आया है। फैसले के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हुकूमत ने इन ट्रेनों को 31 मई तक चलाने की इजाजत दी थी। ट्रेनों में 3 माह कबल की ऑनलाइन एडवांस बुकिंग भी करवा सकते हैं।
पाकिस्तान रेलवे की जानिब से अहम फैसला किया गया है। कहा जा रहा है कि 15 अप एंड डाउन ट्रेनों को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए चलाने का फैसला कर लिया गया है। बिल्कुल, रेलवे हुकाम का मुल्क भर में जुज़वी तौर पर चलने वाली 15 अप एंड डाउन की ट्रेनों को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए चलाने का फैसले के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुकूमत ने इन ट्रेनों को 31 मई तक चलाने की इजाजत दी थी। ट्रेनों में 3 माह कबल की ऑनलाइन एडवांस बुकिंग भी करवा सकते हैं। ये भी वाज़ेह तौर पर बताया है 3 माह की एडवांस बुकिंग की सहूलत भी दस्तयाब है। आगे बढ़ेंगे। फ्लोर मिल्स महकमा खुराक में आटे की कीमत मुकर्रर करने के मामलात तय पा गए हैं। आटे की कीमत बढ़ाने के लिए फ्लोर मिल्स एसोसिएशन वजीर खुराक से मुलाकात करेगी। ओपन मार्केट में फी मन गंदम की कीमत 1600 से बढ़ गई है। अब्दुर्रऊफ मुख्तार की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। मजीद ये भी बताया जा रहा है कि गंदम की कीमत बढ़ने के बाद आटे का रेट मुकर्रर किया जाए। 20 किलो आटे की कीमत में 100 से 120 रुपए का इजाफा होना चाहिए। जायद नरखों पर गंदम खरीद कर सरकारी नर्ख पर आटे की फराहमी मुमकिन नहीं हो सकती। स्टॉक सरकारी तहवील में लिए जाने पर सूरत हाल खराब हुई है, जबकि फ्लोर मिल्स के पास 72 घंटे के लिए गंदम का स्टॉक मौजूद नहीं है। सरकारी कीमत को बरकरार रखने के लिए सरकारी गंदम फराहम की जाए, फ्लोर मिल्स की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है, जबकि सरकारी गंदम की फराहमी से महकमा खुराक ने इंकार कर दिया है। आटे की सप्लाई को बरकरार रखना महकमा खुराक की जिम्मेदारी है। शहर में मुर्गी गोश्त की फरोख्त सरकारी नर्ख पर आज भी मुमकिन ना हो सकी। मुर्गी का गोश्त 260 से 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। तफसीलात जानेंगे फरहान यामीन से। जी फरहान, बताइएगा। बिल्कुल, जो मुर्गी की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से चौथे रोज़ भी जो मुर्गी की गोश्त की कीमतें हैं उसमें इजाफ़ा नहीं किया गया है। आज जो गोश्त फ़रोख्त किया जाना है सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक वो 260 रुपये फ़ी किलो है। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 171 जिंदा जो रेट है वो मुर्गी का जारी किया गया है। ताहम जो अगर मार्केट की बात की जाए तो किसी भी दुकान के ऊपर 260 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से गोश्त अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे जो दुकानदार हैं उन्होंने बंद गोश्त बेचना ही छोड़ दिया। अगर कोई मांगता है तो उसे इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि सिर्फ साफ़ी गोश्त यहाँ पर अवेलेबल है जिसकी कीमत 350 रुपये फ़ी किलो है। हमने देखने में आया था कि हुकूमत की जानिब से दावा किया गया था कि 260 रुपये फ़ी किलो ही गोश्त मार्केट में फ़रोख्त किया जाएगा, लेकिन किसी भी दुकान के ऊपर 260 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से गोश्त किसी भी शहरी को नहीं मिल रहा है। जबकि जिन डिपार्टमेंट्स ज़िला इंतज़ामिया के गोश्त को फ़रोख्त यकीनी बनानी है वो किसी भी लेवल के ऊपर कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। मार्केट के ऊपर दुकानदार मनमानी कीमतों पर मुर्गी का गोश्त फ़रोख्त कर रहे हैं। महंगे दाम हम जो ख़रीदार हैं वो गोश्त ख़रीदने के पर मजबूर हो रहे हैं। और साथ ही जो ख़रीदार हैं उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि अगर वो रेट लिस्ट के ऊपर किसी भी चीज़ की अशिया खुर्दनोश की कीमत जारी करती है उसकी उसी कीमत के ऊपर अवेलेबिलिटी यकीनी बनाई जाए। जब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मौजूद है, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मौजूद हैं, वो कहाँ हैं? शहरी ये सवाल कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि इन सब की होने के बावजूद भी अगर सरकारी नर्ख के ऊपर कोई भी अशिया खुर्दनोश नहीं मिलती है तो हुकूमती जो कारकर्दगी है उसके ऊपर सवालिया निशान होता है। बिल्कुल, मुर्गियों की गड़ातों में नहीं आ रही हैं। बहुत शुक्रिया फरहान यामीन। गिराव फरोश होशियार हो जाएं, दुकानें सील कर दी जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी का अफसरान को हुक्म। वज़ीर सनअत मियां असलम इकबाल और चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कीमतें मुकर्रर करने से मुतालिक सिफारिशात की तैयारी के लिए कमेटी कायम करने का फैसला। 10 अशिया खुरनोश की कीमतों के तयन की हिकमत अमली का जायजा। चिकन, मटन, बीफ, घी, चीनी, आटा के नर्ख सहमाही बुनियादों पर मुकर्रर करने की तजवीज़ भी दी गई है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि नर्ख नामों को नुमाया जगह परवाज पर आवेजा कराया जाएगा। अशिया खुरनोश की कीमतों पर कड़ी नजर रखी जाए, ये भी कहा गया है। हिदायत जारी की गई हैं। फलों और सब्जियों के नर्ख सहमाही बुनियादों पर मुकर्रर करने की तजवीज पर भी गौर किया जा रहा है। वजीर सनअत ने कहा कि मियां असलम इकबाल ने कहा अशिया खुरनोश की मुकर्ररा कीमतों पर फराहमी इंतजामिया की अव्वलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए, जबकि सेक्रेटरी का अफसरान को हुक्म भी जारी किया गया है। वजीर सनअत मियां असलम इकबाल और चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत इजलास के मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं।
जी हाँ, कीमतें मुकर्रर करने से मुतालिक सिफारिशात की तैयारी के लिए कमेटी कायम करने का फैसला किया गया। 10 अशिया खुरनोश की कीमतों के तयन के लिए हिकमत अमली का भी जायजा लिया गया। चिकन, मटन, बीफ, घी, चीनी, आटा के निर्ख सेमाही बुनियादों पर मुकर्रर करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर लाई गई, जबकि चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि निर्खनामों को नुमाया जगह पर आवीज़ा करवाया जाएगा। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। शहर में कोरोना वायरस के शदीद अलील मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। कोरोना के 137 मरीज इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल हैं। 57 वेंटिलेटर्स पर हैं। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 530 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जबकि शहर में कोरोना वायरस के शदीद अलील मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। कोरोना के 137 मरीज इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल हैं, जबकि 50 से ज़ायद वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 530 मरीज ज़ेर इलाज हैं। शहर में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। शदीद अलील मरीजों की तादाद में भी इजाफा होने लगा है। कोरोना के 137 मरीज इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल हैं। 57 वेंटिलेटर पर मौजूद हैं, जबकि शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में बताया जा रहा है कि कोरोना के 530 मरीज ज़ेर इलाज हैं। पुलिस में भी कोरोना केसेस की रोकथाम के लिए मजीद हिफाजती किट्स खरीदने और रीटेस्ट पर प्राइवेट लैब से करवाने की मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि पुलिस में भी कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो पुलिस को भी हिफाजती किट्स खरीदने, साथ ही साथ रीटेस्ट पर प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज के जरिए करवाने का मंजूरी दे दी गई है। आपको बताएं कि इसी हवाले से लाहौर पुलिस में बढ़ते हुए कोरोना केसेस की रोकथाम के हवाले से मजीद क्या इकदाम किए जा रहे हैं, जान लेते हैं इरफान मलिक से। इरफान मलिक बताएगा, रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है केसेस में, क्या मजीद इकदाम उठाए जाएंगे? जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस के अंदर रोज़ ब रोज़ कोरोना केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और अब तक लाहौर पुलिस के एक एसएसपी और 2 एसपी समेत 114 अफराद जो हैं, जो पुलिस एहलकार और अफसरान हैं, वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं। तो इस हवाले से लाहौर पुलिस की तरफ से हिफाजती इकदाम जो किए जा रहे हैं, अब मज़ीद इन हिफाजती इकदाम को बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है। और उसके साथ आपको ये भी बताएँ कि जो केसेस जो हैं वो ट्रेस हो रहे हैं, जिनके टेस्ट जो हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट से किए जा रहे हैं, उनके काउंटर टेस्ट करवाने की भी मंजूरी दे दी गई है। और ये कहना है सीसीपी लाहौर जुल्फ़कार हमीद का। उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि लाहौर पुलिस अब 1 लाख मज़ीद जो फेस मास्क, 20,000 PPE किट, हैंड सैनिटाइज़र और उसके साथ साथ जो प्राइवेट लैब से जो रीटेस्ट करवाए जाएंगे उसकी मंजूरी दे चुकी है। और आइंदा चंद रोज़ में नए जो गैजेट्स हैं, जो हिफाजती किट्स हैं, वो लाहौर पुलिस को मुहैया कर दी जाएंगी। इसमें आपको ये बताते चलें कि लाहौर पुलिस की जानिब से लाहौर पुलिस का कहा जाता है कि तमाम जो फोर्सेस से ज़्यादा लाहौर पुलिस एक्सपोज है इस कोरोना केसेस के अंदर, कि उनके लॉकडाउन के दौरान उनको ड्यूटियाँ भी करनी पड़ती हैं और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी के लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़ होती हैं, वहाँ पर भी लाहौर पुलिस जो है वो काफ़ी एक्सपोज होती है। और यही वजूहत हैं कि लाहौर पुलिस के अंदर केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। DIG ऑफिस को भी और CCP ऑफिस को भी डीइंफेक्ट करवाया गया। वहाँ पे तमाम जो अमला है उसके टेस्ट करवाए जा चुके हैं और जिनकी रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ लाहौर पुलिस ने ये हिफाजती इकदाम के लिए जो PPE किट, फेस मास्क, हैंड सैनिटाइज़र और जो प्राइवेट लैब से इसके रीटेस्ट करवाने की मंजूरी दी है। जो आइंदा चंद रोज़ में जो हिफाजती इंतजाम किए गए हैं, जो हिफाजती किट्स मंगवाई जाएंगी, वो जल्द लाहौर पुलिस को मुहैया कर दी जाएंगी। जबकि अब जितने भी टेस्ट किए जाएंगे उसके रीटेस्ट जो हैं वो प्राइवेट लैब से भी करवाए जाएंगे। रीटेस्ट प्राइवेट लैब से करवाए जाएंगे। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी हुकूमत ने दफ्तरी औकात कार्ड तब्दील कर दिए हैं। पीर से जुमेरात तक दफ्तरी औकात सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होंगे, जबकि जुम्मे के रोज दफ्तरी औकात सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक होंगे। दफ्तरी औकात फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने दफ्तरी औकात कार्ड तब्दील कर दिए हैं। पीर से जुमेरात तक दफ्तरी औकात सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होंगे, जबकि जुमे के रोज दफ्तरी औकात सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक होंगे। दफ्तरी औकात फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने दफ्तरी औकात कार्ड तब्दील कर दिए हैं। चौकी सब्जी मंडी के एहलकार की रेहड़ी बांध से रिश्वत वसूली का मामला। DIG ऑपरेशंस राह बाबर सईद का मामले का फौरी नोटिस। SSP ऑपरेशंस फैसल शहजाद ने कांस्टेबल अफसर को फौरी मुअत्तल कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी, रिश्वत का तो यही अंजाम होना चाहिए।
बिल्कुल, लॉकडाउन के बायस जहां पर मतवस्त तबका पीछे रह गया तो वहीं पर पुलिस एहलकारों की जानिब से भी रिश्वत का बाजार गर्म रखा गया है। रावी रोड का इलाका है जहां पर चौकी सब्जी मंडी का एहलकार रेडी मानों से रिश्वत वसूल कर रहा है। सिटी 42 को रिश्वत वसूल करने की फुटेज है वो मौसूल है, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार रेडी मानों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनसे रिश्वत वसूल कर रहा है। वीडियो में पुलिस एहलकार अफजल को रेडी मानों से बार बार जो है वो रिश्वत वसूल करते देखा जा सकता है। अलबत्ता वीडियो जो है मंजर आम पर आने के बाद पुलिस हुकाम की जानिब से कार्रवाई की गई है। डीएजी ऑपरेशन के हवाले से कह रहा है कि फौरी तौर पर पुलिस एहलकार अफजल को मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अलबत्ता इस हवाले से एसएसपी ऑपरेशन का कहना है कि महकमे में मौजूद काली बेड़ों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी गई ताकि आइंदा से ऐसा कोई वाकया रुनमा ना हो। आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि शहर में बैटरी चोर गैंग भी मुतहरिक हो गया है। दिन दहाड़े गाड़ियों से बैटरियां चोरी होने के वाकयात में इजाफा होने लगा। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों से बैटरियां चोरी होने लगी। सब्ज़ार के रिहायशी कार बैटरी चोर गैंग से तंग आ गए। सीसीटीवी फुटेज में चोरों को बैटरियां चोरी करते देखा जा सकता है। पुलिस ऐसे वाकयात को मामूली समझते हुए कार्रवाई से गुरेजा है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रही हैं। शहर में बैटरी चोर गैंग मुतहरिक हो चुका है। दिन दहाड़े गाड़ियों से बैटरियां चोरी होने के वाकयात में इजाफा होता चला जा रहा है। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों से बैटरियां चोरी होने लगी हैं। सब्ज़ार के रिहायशी कार बैटरी चोर गैंग से तंग आ चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज भी सिटी 42 को मौसूल हो चुकी है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर चोरों को बैटरी चोरी करते हुए देखा जा सकता है। कुछ बात शहर लाहौर के मौसम के हवाले से। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पंजाब में दाखिल हो गया। लाहौर समेत पंजाब भर में गर्द आलूद आंधी के साथ बारिशें होंगी। मौसम कैसा रहेगा, मजीद महकमा मौसमियात का क्या बताना है, जान लेते हैं सादिया खान से। जी सादिया। का जोर टूटा और शुक्र है कि लाहौर में मौसमियाती तब्दीली देखने को मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी जो है पिछले हफ्ते बर्दाश्त करनी पड़ी। दर्जा हरारत जो है वो 45-47 तक जाता रहा। आज अगर हम लाहौर के मौसम की बात करें तो पंजाब में बारिशें बरसाने वाला सिस्टम जो है वो दाखिल हो चुका है, जो कि लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिशें बरसाने का बायस बनेगा। बताया यह जा रहा है कि लाहौर में भी तेज़ हवाएँ चलेंगी और उसके साथ साथ जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं ख़ासकर वहाँ पर बारिश के साथ तेज़ आंधी की पेशगोई भी की जा रही है। तो आज लाहौर में मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहेगा और दिन के औकात में जो है महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि आज से बारिशें जो हैं वो लाहौर का रुख कर रही हैं और लाहौर में आज से 4 रोज़ तक बारिशों का सिलसिला जो है वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। दर्जा हरारत में हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा कमी महसूस की जा सकती है। दिन के औकात में टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 33 रहने का इम्कान है। इसी तरह रात के औकात में जो है वो 25 से 26 रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब बढ़ने की वजह से लाहौर में बारिशें होंगी और कहा यह जा रहा है कि शुमाल मगरिब से आने वाली हवाएं जो हैं अपने साथ काफ़ी ज़्यादा नमी लेकर आ रही हैं, जो कि बारिश का बायस बनेगी। और हवा में नमी का तनासब आज जो है दिन के औकात में जो है वो तकरीबन 60% रिकॉर्ड किया गया है। तो अभी भी लाहौर में 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से हवा चल रही है। मतलब जुज़वी तौर पर अबरआलूद है और आज से लाहौर में बारिशें होंगी और मौसम जो है काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। और कहा यह जा रहा है कि बारिशों की वजह से लाहौर के मौसम पर कुछ अच्छे असरात जो है वो लाहौर के मौसम पर अच्छे खुशगवार असरात मुरतब होंगे। सादिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना वायरस की वजह से लेस्को भी माली बहरान का शिकार होने लगी है। सरकारी और निजी सारिफिन की जानिब से बिलों की अदायगी ना होने पर रिकवरी की शरह 100 से कम होकर 80% तक जा पहुंची है। तफसीलात जानेंगे शाहिद सिपरा से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की वबा फैलने की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की रिकवरी इंतहाई मुतासिर हुई है। अगर बात की जाए गुज़श्ता चंद माह की तो उसमें लेस्को की जो रिकवरी सामने आ रही थी वो 100% तक, जिसमें सरकारी महकमे, इदारे, उसके साथ साथ जो प्राइवेट कंज्यूमर्स हैं उनसे बिलों की सूरत में वसूलियाँ की जा रही थी। लेकिन जैसे ही कोरोना की वबा फैली तो उसके बाद रिकवरी मुतासिर होना शुरू हो गई। गुज़श्ता माह की अगर बात की जाए तो कंपनी की दस्तावेज़ात के मुताबिक शहर में जो नॉर्दर्न सर्कल है जिसमें ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया शामिल है और कमर्शियल जो कंज्यूमर्स हैं वो शामिल हैं, उनकी जो रिकवरी है वो 100% से कम होकर 78% तक आ गई। इसी तरह अगर सेंट्रल सर्कल की बात की जाए जिसमें फैसल टाउन, गार्डन टाउन और टाउनशिप के इलाके शामिल हैं, इसमें भी सार्फिन की जानिब से बिलों की अदायगी नहीं की गई और ये भी रिकवरी 74% तक आ गई। इसी तरह थर्ड सर्कल जो कि शुमाली लाहौर का इलाका बनता है, जो वाक़ा तक जाता है, तो इसमें भी सार्फिन की जानिब से बिलों की सूरत में वाजबात की अदायगी नहीं की गई और कंपनी की दस्तावेज़ात में जो रिकवरी है वो 89% तक रिकॉर्ड की गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि शहर का जो पोश इलाका है यानी कि साउथ सर्कल जिसमें डिफेंस का इलाका शामिल है और कैंट का इलाका शामिल है, यहाँ पर भी रिकवरी बुरी तरह मुतासिर हुई है और 78% तक रिकवरी
रिकॉर्ड की गई है। ज़रा ने यह बताया है कि माह मार्च में भी लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की रिकवरी कोरोना की वजह से मुतासिर हुई थी। इसी तरह माह अप्रैल में भी सार्फिन की जानिब से कोरोना की वजह से बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिपरा। पीएचई की माली हालत भी मखदूश हो चुकी है। पंजाब हुकूमत ने तनख्वाहों की अदायगी और दीगर अखराजात के लिए हुकूमती ग्रांट में भी 50% का कट लगा दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब, क्या तफसीलात हैं? कि इस वक्त हालत ज़ार ये है कि माली तौर पर इंतहाई मखदूश हो चुकी है और इस हवाले से जो हुकूमती ग्रांट मिलती है 1900 मिलियन सालाना, वो भी 4 हिस्सों में मिलती है और चौथा हिस्सा जो आखिरी क्वार्टर है वो भी मिलना बाकी है। लेकिन उससे पहले हुकूमत पंजाब ने उस पर कोरोना कट लगा दिया और 50% उस पर कट लगाया गया है। पहले ये 475 मिलियन यानी कि 47 करोड़ रुपये से ज़ायद ये ग्रांट मौसूल होनी थी आखिरी क्वार्टर में, लेकिन अब ये 27 करोड़ के करीब जो है वो ग्रांट वसूल होगी। जबकि पीएचए ज़राए के मुताबिक उन्होंने ये कट ना लगाने की इस्तदा की है, वरना पीएचए के माली जो है हालात मज़ीद ख़राब होंगे। तनख्वाहें देने के पैसे नहीं, अखराजात जो है पूरे करने के पैसे नहीं। कोरोना की सूरत हाल की वजह से आउटडोर एडवर्टाइजिंग में भी नुकसान हुआ, पीएचए को कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला और पीएचए का नुकसान बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अब ये तमाम तर फैसला किया गया है और दरख्वास्त की गई है। लेकिन हुकूमत का कोरोना खंड बरकरार है और पीएचए की हालत ज़ार माली तौर पर पीएचए के माली हालात भी ख़राब हैं। हुकूमत ने तनख्वाहों की अदायगी और अखराजात के लिए ग्रांट में कोरोना कट लगा दिया है। जबकि रवा साल के आखिरी क्वार्टर में पीएचए को 47 करोड़ का ग्रांट जारी की गई थी। पीएचए को तनख्वाहों और अखराजात के लिए 1 अरब 90 करोड़ ग्रांट दी थी। पीएचए को सालाना ग्रांट 4 हिस्सों में अदा की जाती है, जबकि पीएचए की माली तौर पर मखदूश हालत है। और आपको ये भी बताएं कि हालात बुरे होते जा रहे हैं। हुकूमत ने तनख्वाहों की अदायगी अखराजात के लिए ग्रांट में कोरोना कट लगा दिया है। रवा साल के आखिरी क्वार्टर में पीएचए के 47 करोड़ के बजाय 27 करोड़ दिए गए थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि महकमा सोशल सिक्योरिटी के जूनियर अफसरान को सीनियर ओहदों पर तैनात करने का मुआमला है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे साउथ बट से। साउथ बताइएगा आखिर ये मुआमला क्या है? जी बिल्कुल, महकमा सोशल सिक्योरिटी के जो जनूबी पंजाब के मुलाजमीन हैं वो सौतेले भाई वाले रवैये के ख़िलाफ़ अब फट पड़े हैं। नैब को, एंटी करप्शन को और वज़ीर आला पंजाब को एक ख़त लिखा है जिसमें कहा गया है कि जनूबी पंजाब के मुलाजमीन के साथ सरासर ज़्यादती हो रही है और सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस में बैठे हुए अफसरान मुबैना तौर पर मनपसंद अफराद को और मनपसंद हलकों में काम करने वाले जो लोग हैं उनको तरक्कियाँ दे रहे हैं। ख़त में लिखा गया है कि लाहौर के अंदर जो गुलबर्ग ऑफिस है, शादरा ऑफिस है और इसके अलावा मॉडल टाउन के ऑफिस समेत जो कसूर का सब ऑफिस है उसके अंदर जूनियर अफसरान को डिप्टी डायरेक्टर की असामियों पर तैनात कर दिया गया। साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि जनूबी पंजाब के अफसरान का इस वक्त एलिजिबिलिटी थी कि वो सीनियर असामियों पर तैनात किए जाएँ, लेकिन उनकी तैनाती के बजाय लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और साहिवाल के अफसरान को तरजीह दी गई है, जो सरासर ज़्यादती है। एंटी करप्शन ने इसके ऊपर बाकायदा तौर पर काम शुरू कर दिया और ज़राए की जानिब से बताया गया है कि डीजी सोशल सिक्योरिटी मुजफ्फर मोहसिन और डायरेक्टर एडमिन फ़रहत हुसैन फ़ारूक को तलब करने का फ़ैसला कर लिया गया है। तमाम तर रिकॉर्ड एंटी करप्शन इकट्ठा कर रहा है कि किस तरह खिलाफ ज़ाब्ता अफसरान को, जो जूनियर अफसरान हैं उनको नवाजा गया है। साथ ही साथ खत में ये भी लिखा गया है। ठीक है, सऊद बट हमें तफसीलात से कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वज़ीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहात के मुतालिक आला सतही इजलास हुआ। एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस में होने वाले इजलास में जेल कवानीन में तरामीम बारे तबादला ख्याल किया गया। इजलास में कायम मकाम एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल, IG जेल खानाजात मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने शिरकत की है। जबकि इजलास के मनाजिर भी आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव मनाजिर आप देख सकते हैं। जबकि वज़ीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहात के मुतालिक आला सतह का इजलास, एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस होने वाले इजलास में जेल कवानीन में तरमीम बारे तबादला ख्याल किया गया। मजीद अहवाल जानेंगे इस इजलास का मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ बताइएगा। कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत एडवोकेट जनरल ऑफिस में जेल इस्लाहात के हवाले से इजलास हुआ है और इस इजलास में कायम मकाम एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद शान गुल के अलावा IG जेल खानाजात मिर्जा शाह सलीम बेग, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब जवाद याकूब समेत दीगर भी मौजूद थे। आज के होने वाले इस इजलास में जेल कवानीन में तरामीम करने के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कायम मकाम एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल ने कानूनी पहलुओं के हवाले से सूबाई वज़ीर कानून को ब्रीफिंग दी, जबकि IG जेल खानाजात मिर्जा शाह सलीम बेग ने जेलों में किए जाने वाले इक़दामात और जेलों में कैदियों की तादाद और उनके हवाले से किए जाने वाले इक़दामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत का कहना था कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बाद जेल कवानीन में तब्दीली लाई जाएगी और इस हवाले से तमाम कानूनी पहलुओं को भी मद्देनज़र रखा जाएगा।
जबकि आज जब सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत एडवोकेट जनरल ऑफिस पहुँचे तो वहाँ पे असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब जवाद यकूब ने उनका इस्तकबाल किया, जिसके बाद पौना घंटे से ज़्यादा वक्त ये मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ के एक और रुकन असेंबली कोरोना का शिकार हो गए हैं। कौमी असेंबली के रुकन मलिक करामत खोकर का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। टेस्ट रिपोर्ट मस्बत आने के बाद करामत खोकर ने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया है। जी हां, तहरीक इंसाफ के एक और रुकन असेंबली कोरोना का शिकार हो चुके हैं। कौमी असेंबली के रुकन मलिक करामत खोकर का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। हायर एजुकेशन कमीशन का असनाद की मसावियत के सर्टिफिकेट की सहूलत जारी रखने का फैसला। तलबा बजरिया कुरियर अपनी असनाद HEC को इरसाल कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि HEC का असनाद की मुसावियत के सर्टिफिकेट की सहूलत जारी रखने का फैसला किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अकमल सोमरो से। अकमल सोमरो, बताइएगा HEC कौन सी डिग्रियों की मुसावियत के सर्टिफिकेट जारी करेगी? जी बिल्कुल, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला किया गया है कि ऐसे तलबा और तालबात जिन्होंने इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स हासिल करने हैं हायर एजुकेशन कमीशन से, उन्हें ये सहूलत फराहम की जाएगी। क्योंकि हायर एजुकेशन कमीशन के रीजनल दफ्तर और मरकज़ी दफ्तर में जो अटेस्टेशन की सहूलत है वो मुअत्तल है और जो विंडो ऑपरेशन है उसको भी मुअत्तल किया गया है मौजूदा हालात के बाइस। लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन ने ये सहूलत तलबा और तालबात को इसलिए फराहम की है ताकि उन्हें अगले क्लासेस में दाखिले हासिल करने में मुश्किलात का सामना ना हो। इस हवाले से हायर एजुकेशन कमीशन ने जो कहा है उसमें दीनी असनाद और फॉरेन डिग्रीज़ और पाकिस्तान की ऐसी डिग्रीज़ जिसके इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स दरकार होते हैं उन्हें यह सहूलत फराहम की जाएगी। लेकिन तलबा और तालबात को हिदायत जारी की गई है कि वो अपनी असल असनाद और इसकी फ़ोटो कापीज़ हायर एजुकेशन कमीशन के दफ्तर बजरिया कुरियर जो है वो अरसाल करने के पाबंद होंगे। उसके बाद हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो इन कागजात की जाँच पड़ताल करने के बाद उन्हें डिग्रियों के मसावियत के सर्टिफिकेट जारी करेगी। हायर एजुकेशन कमीशन ने इस हवाले से कहा है कि ये हुक्म और ये फैसला ताहुक्म सानी है जब तक मौजूदा हालात नॉर्मल नहीं होते। फैसला ताहुक्म सानी होगा। अकमल सोमरू, बहुत शुक्रिया आपका। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने के बाद फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने खामोशी तोड़ दी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि मुल्क के लिए खेलना तरजीह है, वहाब रियाज की जानिब से ये कहा जा रहा है। उनका कहना है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल ना करना PCB का फैसला, वजह नहीं बताई गई है। हो सकता है कि रेड बॉल ना खेलने की वजह से मिसाल बनाया गया हो। हमेशा पाकिस्तान को अहमियत दी, रेड बॉल क्रिकेट से अलग नहीं हुआ। ज़रूर देना चाहिए कोई सन क्रीम और प्रॉब्ली कोई ऐसी चीज़ जैसे बॉल शाइन किया जाए, क्योंकि बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किल होगा कि अगर बॉल शाइन नहीं होगा तो देखिए डिपेंड करेगा कि क्या उसका क्या रिज़ल्ट क्या आता है। वो जो स्प्रेज है उनसे फ़र्क पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि बॉल उससे क्या इफेक्ट लेता है बॉल। क्योंकि मेरा ख्याल है कि फास्ट बॉलर्स के ऊपर थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि अगर आप बॉल को स्विंग नहीं करेंगे, बॉल शाइन नहीं करेंगे तो इतनी ज़्यादा मूवमेंट्स ही होगी और आपको पता है कंडीशंस ड्राई होती है। तो मेरा ख्याल है बॉलर्स के लिए शाइन करना बॉल तो पहली प्रायोरिटी है। तो देखें कि उसको किस तरीके से लेके देखें। हमारे वाकई काफ़ी ज़्यादा जो सोशल मीडिया है या लोगों में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस चीज़ के हामिल है कि जी हम लोगों ने क्रिकेट। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट। इसके अलावा हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सिटी 42।